बड़े पापा, आपने तो कहा था आप नहीं आओगे। ऐसी खबर सुनकर भी मैं ना आऊं तो मैं, तुम लोग तो मुझे कुछ बताते तो हो नहीं। अच्छा हुआ टुकाई ने मुझे बता दिया, तभी तो इतनी बड़ी मुसीबत के बारे में पता चला। छी 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 छी, बताओ तो कितनी बड़ी घटना घट गई। अब अगर चालू की शादी टूट जाएगी तो हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे। सब मेरी वजह से हो रहा है। दीदी ने मुझे नौकरी करने से मना किया था, लेकिन मैंने ही बात नहीं मानी। भाई तुम आज ही जाकर नौकरी छोड़ दो। बड़े पापा कभी भी किसी का भला नहीं कर सकते भाई। हमारी प्रॉब्लम हम लोग संभाल लेंगे बड़े पापा, आपको इन सब में पड़ने की जरूरत नहीं है। हाय हाय हाय, ये तुम क्या कह रही हो वृंदा? मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अब आप जा सकते हैं। अरे हाँ, मैं तुम्हारा बड़ा पापा हूँ, तुम्हारे पिता देवेश्वर का खुद का बड़ा भाई। देखो, तुम्हारी परेशानी तो हमारी परेशानी भी है। रौनक का परिवार भी तो अपने परिवार जैसा है ना, और आज उनका परिवार इतनी बड़ी मुसीबत में है और मैं सुनकर भी नहीं आऊं, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम बताओ जरा मुझे, इसलिए सुनते ही आ गया मैं। मैंने आपसे कहा ना, हमारी प्रॉब्लम हम खुद देख लेंगे। आप जाइए बड़े पापा। तुम्हारे कहने से तो होगा नहीं। टुकाई ने जैसी बताया मैं दौड़कर चला आया तुम लोगों का सहारा बनने के लिए। तुम मुझे कितना भी गलत समझो वृंदा, पर इस मुसीबत में मैं तुम लोगों का साथ दिए बिना नहीं रह सकता, इसलिए तो मैं आया हूँ। हेलो, आप लोग ये सब क्या बातें कर रहे हो? हाँ, ये पुलिस स्टेशन है, आप लोगों के घर का ड्राइंग रूम नहीं है। सॉरी ऑफिसर, मैं देखती हूँ क्या हो सकता है। अरे रुको, तुम क्या देखोगी? रौनक शरीफ घर का लड़का है, मुझे पूरा यकीन है वो ऐसा काम नहीं कर सकता। मुझे उससे बात करने दो, रुको। रौनक बेटा, तो तुमने पुलिस को क्या बताया? तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? रौनक जी ने अगर कह दिया ये पैसे उन्हें दीदी से मिले हैं, तब तो दीदी मुसीबत में पड़ जाएगी। अब मैं क्या करूं? क्या इन्होंने बता दिया? अरे भाई साहब, बता दिया होता तो सब बात खत्म हो जाती, पर ये तो कुछ बताने को राजी ही नहीं है। नहीं, अब तो बताना होगा, तभी तो ये प्रॉब्लम खत्म होगी ना। ये बात इन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। नहीं रौनक, अब तुम इन्हें बता दो कि तुमने ये सब काम नहीं किया है। ये पैसे तुम्हें किसी और ने दिए हैं। हाँ, देखो, पुलिस को अपना काम करने दो, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। ऑफिसर, रौनक को पैसे किसी और ने दिए थे। रौनक ये काम कभी नहीं कर सकता। छानबीन करने पर पता चल ही जाएगा। मैं भी तो वही कह रहा हूँ। रौनक, तुम उन्हें बता दो तुम्हें पैसे किसने दिए हैं। मतलब वो तुमने पैसे बैंक से निकाले हैं या फिर किसी और ने तुम्हें वो पैसे दिए हैं। नहीं, वो पैसे मेरे ही थे, मुझे किसी ने दिए नहीं।
रौनक, देखिए, इतनी देर से हम लोग इससे यही बात पूछ रहे हैं, पर ये तो मुंह ही नहीं खोल रहा है। एक ही राग अलाप रहा है कि पैसे इनके पास ही थे। देखिए, अगर आपको कुछ बताता है तो। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, उस मर्डर केस की फाइल तो मैंने सर के पास भिजवा दी है। हाँ हाँ, थोड़ा होल्ड कीजिए, मैं बताता हूँ। सुनो, चलो मेरे साथ। हाँ, रौनक, दीदी दीदी, आप बिल्कुल भी कुछ कहिए मत कि पैसे आपके थे। लेकिन क्यों रौनक? पैसे तो मेरे ही पास थे। दीदी मैं जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि आपने लिफाफा खोल के नहीं देखा था। दीदी, मैं आपके छोटे भाई की तरह बोल रहा हूँ, आप इन लोगों के चक्कर में मत पड़िए और ये मत बताइए कि पैसे आपके पास थे, वरना ये आपके पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन रौनक, अगर मैं चुप रहूंगी तो तुम्हारा क्या होगा? अगर तुम फंस गए तो फिर क्या होगा? दीदी दीदी, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे देश के कानून पे भरोसा है, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा। आप प्लीज दीदी मेरी बात मान लीजिए, दीदी प्लीज। अच्छा ठीक है। थैंक यू सो मच। ए, मैंने यहाँ बैठने को कहा था ना, उधर क्यों गया? रौनक, अब आएगा ना मजा। हाँ बेटा, तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ, ये लोग सब क्या कह रहे हैं? वो नकली नोट का क्या है? बोलो ना, बोलो। आपकी हिम्मत कैसे हुई इसे यहाँ लाने की? बताइए, बोलिए क्यों? आप उसे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? आप जानते हैं वो किस खानदान का है? किस खानदान का लड़का है मैं नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता। कानून की नजर में सब बराबर हैं। आपका बेटा नकली नोट देते हुए पकड़ा गया है। इसके साथ भी बाकी अपराधियों जैसा ही व्यवहार होगा। ए, उधर जाके खड़े हो, जाओ।